अभी देखिए जैसे तो इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से बात थी ना, अगर हम रोड्स के हवाले से भी बात करें तो हमने वहाँ पे भी देखा, ऐसा लगता है कि प्लानिंग कोई ख़ास की नहीं जाती। रोड्स में हम अक्सर देखते हैं कि जी गड्ढे पड़ जाते हैं, खड्डे होते हैं, वो तो चले एक साइड पे उसकी मरम्मत का काम होना वो तो सोचा नहीं जा रहा होता। दूसरी जानिब हम देख रहे थे मैन होल वहाँ पे मौजूद होते हैं जिसके ढक्कन ना होने की वजह से खुदा ना खासा अगर वहाँ उसमें कोई गिर जाए तो हमने देखा कि कितनी कीमती जानें गई हैं। अभी आप देखें ना, रहीम यार खान में भी ऐसा ही हुआ है, एक मैन होल कट का ढक्कन नहीं था और वहाँ पर एक शख्स जो कि बाइक में जा रहा था वो उसके साथ गिरा, उसके बच्चे उसके साथ सवार थे, वो शख्स अपने 2 बच्चों समेत जो है वो जाँ बहक हो गया। एक बच्चा तो नहायत ही तशवीशनाक हालत में उसको अस्पताल में मुंतकिल किया गया है। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ कि जी पता नहीं था कि अंधेरा था जी तो मैन होल आ गया गिर के। इससे पहले भी यहाँ पर एक बच्ची मैन होल में गिर चुकी थी और बाल बाल वो बच्ची थी। कितना गहरा है ये जी, आप देखिए ना कि कितना बड़ा होल है ये, कितना बड़ा होल है। वो तो छोटे छोटे कराची वाले तो बेचारे मासूम छोटे छोटे 4-6 फीट उसमें भी वो सोचे कितने जानलेवा साबित होते हैं वो मैन होल, क्योंकि सडन इम्पैक्ट होता है ना। आप गिरे अचानक, सर पे चोट लगी, कहीं लगी, पूरा गद्दे पानी से भरा हुआ सफोकेट करके, ड्राउन करके, देयर आर सो मेनी थिंग्स। और यहाँ पर तो आप देखें कि जहाँ पर बाइक पूरी की पूरी अंदर चली गई, 3 जिंदगियाँ चली गई और जो हाल नहीं है। बिल्कुल जी। और अहले इलाका कह रहे हैं कि भाई ये पे कोई पहला वाकया नहीं है, सौयत से पहले भी ऐसा हुआ था, बच्चा गिरा था, बाल बाल बचा था और लेकिन इंतजामिया जो है उनके कानों पे जूं तक नहीं रेंग रही। लोग कितने परेशान हैं आपको खुद ही सुनवाते हैं। ये 1.5 माह हो चुका है, ये खड़े खोते हुए हैं, तीसरा वकवा हो रहा है जी। लेकिन ये इसके पास फ़ोन करते हैं, जाते हैं, लेकिन इन्हें कोई तवज्जो नहीं कि ये बेबसी है, ये मौत का कुआं बनाया हुआ इन लोगों ने। यहाँ पे रोज़ हादसा होते रहते हैं। पिछले दिनों भी यहाँ पे एक बंदा अंदर गिर गया था, वो फौत हो गया। इसमें बल्दिया और ठेकेदारान जो हैं वो मुलविस हैं, इसमें पैसा खाते हैं, काम नहीं करते पब्लिक के लिए, आगे से आगे जो है ठेके दे देते हैं, पैसा बनाने की लूट मार चली हुई है। मज़ीद इस पे बात कर लेते हैं। बिलाल हबीब हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं और जाहिर है कि ये शिकवा यहाँ पर अपनी जगह है कि ये पहले भी वाक़यात होते रहें, तो ऐसे गड्ढे खोदने की और ऐसे मैन होल्स की ज़रूरत क्या है। आप बताइएगा बिलाल कि ये क्या कोई यहाँ पर क्या हो क्या रहा है। ये मैन होल कम्प्लीट भी नहीं किया गया, बना हुआ भी नहीं है और इतनी गहराई में इसको खोदा गया है जिससे कीमती जानें ज़ाया हो रही हैं। ये मामला क्या है? जी देखिए, ये मामला जो है गुज़िश्ता 1-1.5 साल से ये ज़ेरे तामीर सड़क है जो रीमियान खां के चौक पठानिस्तान से थली चौक तक तकरीबन 2 किलोमीटर का एरिया है जहाँ पे ये सड़क ज़ेरे तामीर है गुज़िश्ता दराज से। और ये जो सड़क ज़ेरे तामीर है तो इसके जो ठेकेदार है, कॉन्ट्रैक्टर है, उन्होंने यहाँ पे पत्थर फेंका था सड़क की बनाने के लिए। तो वो पत्थर जो है यहाँ की जो सीवरेज लाइन है उसमें गिर गया और वो सीवरेज लाइन ब्लॉक होगी। उसी सीवरेज लाइन को खोलने के लिए ये जो गड्ढे खोदे गए और ये तकरीबन 30-30 फुट गहरे गड्ढे हैं जहाँ से ये पत्थर निकाला जा रहा था और वो लाइन बहाल की जा रही थी। और ये एक इंतहाई नेगलिजेंसी है और एक इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना जो है रवैया सामने आया है कि जहाँ पे आपने गड्ढे बनाए हैं वहाँ पे ना कोई प्रिकॉशनरी, ना कोई आपने डिवाइडर लगाए, ना कोई इंस्ट्रक्शन दी कि यहाँ से आपने एहतियात से गुजरना है। तो ये बदकिस्मत जो फैमिली है ये उस रात आ रही थी और मोटरसाइकिल पे सवार थी, बाप अपने 3 बच्चों के साथ, और देखिए नया मोटरसाइकिल है, शायद हो सकता है कि वो अपने बच्चों को सैर कराने लेके गया हो नए मोटरसाइकिल की खुशी में। तो ये सामने से ये जो गड्ढा आया तो उसमें ये गिर गए और बाप वहाँ पे जाँ बहक हो गए और 2 बच्चे जाँ बहक हो गए और एक बच्चा जो अभी ज़ेरे इलाज है। बिल्कुल। तो बिलाल मुझे बताएगा कि वो बच्चा जो ज़ेरे इलाज है उसकी हालत के बारे में क्या कह रहे हैं डॉक्टर? जी, जो इब्तदाई तौर पे उसे फौरी तौर पे वहाँ से निकाल के ICU में शिफ्ट किया गया था शेखजाद हॉस्पिटल के, और वहाँ पे वो ज़ेरे इलाज है। और जो पहली रात थी उस वक्त वो वेंटिलेटर पे था और इस वक्त भी जो उसकी हालत है तो तशवीशनाक ही बताई जा रही है और स्टिल वो अभी अंडर जो ट्रीटमेंट है। जी तो बिलाल ने बताएगा कि कोई सियासतदान भी आया है इस इलाके को, जो काउंसलर है, यहाँ से जो मुंतखब होने वाले MP हैं, MNA हैं, आजकल तुम देख रहे हैं कि हमजा शहबाज साहब हैं वो भी काफ़ी सारे एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। कोई आया हो कोई पूछने के लिए दादरसी के लिए फैमिली के? हमारा क्योंकि डिप्राइव्ड एरियाज में आता है ये साउथ पंजाब अनफॉर्चुनेटली, और माजी में भी इस तरह के बड़े वाक़यात हो चुके हैं जिन पे मुकामी सतह पे लोकल भी जो नुमाइंदगान है वो इन मौक़ों पर नहीं पहुँचते और ना ही उनको जो मुतासरीन है या लवाहिकीन है फैमिली के उनके साथ जो इजहार हमदर्दी करने के लिए नहीं आते।
हमजा शहबाज भी बहुत एक्टिव सीएम के तौर पे उन्होंने शुरू में दिखाया अपने आप को, लेकिन इस मामले में मास वाइज सिर्फ एक इंक्वायरी के इंस्ट्रक्शन के और कुछ नहीं किया, और ना ही उनकी तरफ से कोई यहाँ पे। और आप ही बता रहे हैं कि 1.5 साल से गड़ा ऐसे का ऐसा है। ये गुज़िश्ता 2 साल हो गया ये सड़क ऐसी है, और इसको मतलब नहीं बनाया जा रहा और तखीरी हरबे आजमा रहा है। और इस वक्त जो FIR हुई है उसमें भी ये जो कॉन्ट्रैक्टर है वो नामजद है। ओके, ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया जी। बिलाल हबीब हमारे साथ मौजूद थे, बता रहे कि जो FIR भी दर्ज कराई गई है उसमें जो कॉन्ट्रैक्टर है वो नामजद है, और ये कोई 1-1.5 महीने पहले की बात नहीं, ये 1.5-2 साल से ये सड़क ज़ेर तामीर है, यही सूरत हाल है। तो चाहे अभी की हुकूमत हो या पिछली की हुकूमत हो, तो हमने क्या फ़र्क देखा भाई? कोई भी फर्क वैसे तो वैसी सड़क वहाँ की है, यानी कि 1.5 साल पहले से चल रहा था, 1 आध महीना 40-50-60 दिन और कंटिन्यू हो गए। आवाम का क्या है? उन तो उनकी ज़िंदगी आती जाती रहेंगी, उसका तो मसला ही नहीं इनको।